जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही सुना आपने। कोरोना की दूसरी लहर की वजह से देश में हाहाकार मचा हुआ है, लेकिन इसी बीच थोड़ी राहत भरी खबर आई है, क्योंकि आज काफी दिनों बाद एक दिन में कोरोना से मरने वाले लोगों की संख्या में थोड़ी कमी देखने को मिली है। आज एक दिन में 3500 लोगों की कोरोना की वजह से मौत हुई है, जो पिछले दिन 3700 के आसपास थी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कोरोना का संक्रमण कम हो गया है, क्योंकि कोरोना ने आज फिर एक नया रिकॉर्ड बनाया है। आज एक दिन में कोरोना के नए मामलों की संख्या 4 लाख के आसपास पहुंच गई है। और विशेषज्ञों का यह भी कहना है कि मई के मध्य तक कोरोना से एक दिन में 5000 लोगों की जान जाने की संभावना है। ये आंकड़े बताने के पीछे मेरा मकसद आपको डराना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, ताकि आप सावधानी बरतें और देश में कोरोना वायरस का संक्रमण बढ़ने से रोकें। इसी बीच कोरोना की दूसरी लहर आने के बाद आज हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पहली बार केंद्रीय कैबिनेट की डिजिटल जरिए से कोरोना और लॉकडाउन को लेकर बैठक की। साथ ही में मोदी जी ने कोरोना और वैक्सीनेशन की स्थिति की समीक्षा की और संक्रमण को रोकने के लिए राज्यों को सलाह भी दी। ज्यादा संक्रमण वाले स्थानों पर लॉकडाउन लगाने और वैक्सीनेशन कार्यक्रम को जोरों शोरों से करने का आदेश दिया। इसके अलावा मोदी जी ने इस बैठक में क्या अहम फैसले लिए, सब कुछ इस वीडियो में जानने को मिलेगा। साथ ही दोस्तों, 18+ आयु वर्ग को 1 मई से कोरोना की वैक्सीन लगना शुरू हो चुका है, लेकिन कुछ राज्यों ने इस वैक्सीनेशन कार्यक्रम को अपने राज्य में करने से किया है इनकार। इसके अलावा शादी ब्याह और सामाजिक कार्यक्रम में एक साथ जमा होने वाले लोगों की संख्या को सरकार ने एक बार फिर से किया सीमित। कुछ राज्यों में रेल सेवा और बस सेवा को भी किया गया है प्रतिबंधित। भारत सरकार और स्टेट गवर्नमेंट ने मिलकर कई राज्यों और शहरों में लॉकडाउन और धारा 144 लगाने का ऐलान किया है। तो दोस्तों, ऐसे में क्या खुला रहेगा, क्या रहेगा बंद, सब कुछ आपको इस वीडियो में जानने को मिलेगा। इसके अलावा गरीब महिलाओं, किसानों, मजदूरों, छात्र छात्राओं और आम नागरिकों के लिए भी इस वीडियो में बड़े काम की और फायदे की खबरें हैं। तो नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम भाइयों और बहनों, स्वागत है आपका भारत के सबसे बड़े सरकारी न्यूज चैनल पर। तो दोस्तों, टुडे ब्रेकिंग न्यूज के साथ देश और राज्य की 15 बड़ी ताजा खबरों के साथ कोरोना की लेटेस्ट अपडेट और लॉकडाउन की खबरों को लेकर इस वीडियो में हम आपके सामने हाजिर हो चुके हैं। तो दोस्तों, सारी खबरें सिलेक्टेड और आप लोगों के काम की खबरें हैं, इसलिए भाइयों और बहनों आप वीडियो को लास्ट तक ध्यान से देखिएगा। पहली बड़ी खबर की बात करें तो कई राज्यों ने अपने वहां 18+ को वैक्सीन लगाने से किया इनकार। कहा हमारे पास संसाधन नहीं है। जी हां भाइयों बहनों, कोरोना के चलते चारों ओर हाहाकार मचा हुआ है। अस्पतालों में बेड्स की कमी है, लोगों को ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है और कोरोना के मामले लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं। इसी बीच सरकार ने 1 मई से 18 साल से अधिक उम्र वाले सभी लोगों के लिए वैक्सीनेशन शुरू करने का ऐलान किया है, जिसके लिए रजिस्ट्रेशन भी शुरू हो गया है। लेकिन देश में इस वक्त तमाम सुविधाओं के साथ साथ वैक्सीन की भी किल्लत है। ऐसे में कई राज्य 1 मई से वैक्सीनेशन का कार्यक्रम शुरू करने से इनकार कर चुके हैं। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह खड़ा हो रहा है कि अगर देश में वैक्सीन मौजूद नहीं है, राज्यों के पास कोई स्टॉक नहीं है, तो फिर क्या बिना किसी तैयारी के ही 1 मई से सभी के लिए वैक्सीन प्रोग्राम खोल दिया गया था? एक एक करके कई राज्यों ने कर दिया है इनकार। दिल्ली, महाराष्ट्र, राजस्थान समेत कई राज्यों ने अपने यहां 1 मई से वैक्सीनेशन का नया अभियान शुरू करने में असमर्थता जताई है। सिर्फ विपक्षी दलों के राज्य नहीं, बल्कि भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों ने भी ऐसा ही किया है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो कोविड की वजह से पीएम किसान योजना की किस्त आने में हो रही है देरी, लेकिन अब सरकार ने घोषणा कर दी है कि इस तारीख से पहले सभी किसानों के खाते में आ जाएगी 2000 रुपए की किस्त। तो दोस्तों, किस तारीख से किसानों के खाते में ये पैसे आएंगे ये भी जानेंगे। साथ ही में दोस्तों, देश में लगातार बढ़ते कोरोना वायरस के मामलों के बीच शुक्रवार को डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन मतलब की डीजीसीए ने फैसला करते हुए कहा है कि भारत में शेड्यूल अंतरराष्ट्रीय वाणिज्यिक उड़ानों की आवाजाही पर प्रतिबंध 31 मई 2021 तक बढ़ा दिया गया है। नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो इस राज्य में कोरोना के चलते लोगों के खाते में पैसे डालने का हुआ था ऐलान, और आज सरकार ने हाथों हाथ उस पर अमल करते हुए इन लोगों के खाते में डाले हैं 61 करोड़ रुपए। तो दोस्तों, कौन से राज्य के लोगों के खाते में ये पैसे डाले गए हैं, इसकी संपूर्ण जानकारी देंगे। नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो कोरोना के चलते 20 ट्रेन और बंद करने का रेलवे ने किया है ऐलान। तो दोस्तों, कौन से राज्यों की ट्रेनों को बंद किया गया है, इनकी पूरी लिस्ट बताएंगे। साथ ही में इस राज्य में शहीद कोरोना वॉरियर के परिजनों को मिलेंगे 50 लाख और अनुकंपा नियुक्ति भी की जाएगी। तो दोस्तों, कौन से राज्य में ये ऐलान हुआ है, इसकी संपूर्ण जानकारी देंगे। तो भाइयों बहनों, चलिए एक एक करके आपको इन्हीं सभी खबरों को इस वीडियो में देने वाले हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही में वीडियो को एक लाइक भी जरूर कर दीजिए।
अगली बड़ी खबर की बात करें तो कोरोना की दूसरी लहर के बाद केंद्रीय कैबिनेट की पहली बैठक पीएम मोदी ने मंत्रियों को दिए ये आदेश। जी हां भाइयों और बहनों, देश में कोविड-19 संक्रमण के तेजी से बढ़ते मामलों के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केंद्रीय कैबिनेट की बैठक ली, जहां उन्हें महामारी के प्रबंधन और ऑक्सीजन व दवाओं की उपलब्धता के बारे में जानकारी दी गई। देश में कोरोना वायरस संक्रमण की दूसरी लहर के बाद ये कैबिनेट की पहली बैठक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केंद्रीय मंत्रियों से अनुरोध किया कि वे अपने क्षेत्रों में लगातार लोगों के संपर्क में रहें, उनकी मदद करें और उनसे स्थिति के बारे में जानकारी लेते रहें। इसके अलावा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की मदद के लिए मुफ्त अनाज और जन धन खाता धारकों को खाते में पैसे देने पर भी बैठक के दौरान चर्चा की गई। अगली बड़ी खबर की बात करें तो दोस्तों, यहां पर इस राज्य में कोरोना के चलते खाते में पैसे डालने का ऐलान हुआ था और जो आज डाल दिए गए हैं। जी हां भाइयों और बहनों, मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज 3,10,000 शहरी स्ट्रीट वेंडर्स के बैंक खाते में 1,000 रुपए ट्रांसफर किए हैं। सरकार ने कुल 61 करोड़ रुपए की सहायता प्रदान की है और इस संबंध में जानकारी देते हुए मंत्री भूपेंद्र सिंह ने बताया है कि कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए विभिन्न जिलों में लगे कोरोना कर्फ्यू के कारण स्ट्रीट वेंडर्स की आजीविका प्रभावित हो रही है, इसलिए उनके खाते में यह राशि पहुंचाने का निर्णय जल्दी ही लिया गया है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो दोस्तों, देश में जारी कोरोना कहर के चलते रेलवे ने भोपाल मंडल से चलने वाली 20 स्पेशल ट्रेनों का संचालन रद्द कर दिया है। रेल प्रशासन ने यह निर्णय मध्य प्रदेश और अन्य राज्यों में जारी संक्रमण की दूसरी लहर की समीक्षा करने के बाद में लिया है। पश्चिम रेल मंडल ने आगामी आदेश तक के लिए ट्रेनों को रद्द कर दिया है। इससे पहले बिहार ने भी पूर्व मध्य रेलवे ने राज्य में बिगड़ती स्थिति को देखते हुए एक साथ 46 ट्रेनों का परिचालन अगले आदेश तक रद्द कर दिया था। इसके अलावा रेलवे ने मुंबई सेंट्रल और नई दिल्ली दुरंतो समेत 12 ट्रेनों को 16 मई तक भी रद्द किया था। और दोस्तों, आजकल हर कोई व्यक्ति चाहता है कि उसे अपने गांव, जिले या फिर राज्य की हर खबर समय पर मिलती रहे। तो दोस्तों, अगर आप भी यही चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में अपने राज्य का नाम जरूर लिखिए और साथ में ये भी बताइए कि कोरोना की दूसरी लहर आने के बाद में या फिर लॉकडाउन लगने के बाद में आपके वहां पर किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। जैसे कि अगर कोई चीज महंगी हुई हो गई है तो वो भी आप कमेंट में लिखिए, जिससे कि आपकी बात सरकार तक पहुंचे और सरकार आप लोगों के लिए कोई ठोस और अच्छा सा कदम उठा पाए। अगली खबर की बात करें तो इस राज्य में शहीद कोरोना वॉरियर को परिजनों को मिलेंगे 50 लाख रुपए और मिलेगी अनुकंपा नियुक्ति। जी हां भाई और बहनों, कोरोना की इस जंग में शहीद होने वाले कोरोना योद्धाओं के परिजनों को अनुकंपा नियुक्ति दी जाएगी। परिजनों को 50 लाख रुपए की अनुग्रह राशि भी दी जाएगी। इसके अतिरिक्त पुलिस के सेंट्रल वेलफेयर फंड से 1 लाख रुपए की सहायता राशि भी उपलब्ध करवाई जाएगी। पुलिस के जवानों और परिजनों का अधिक से अधिक वैक्सीनेशन कराया जाना सुनिश्चित करें और इसके लिए वैक्सीनेशन शिविर लगाने का भी आदेश दिया। तो दोस्तों, हाल फिलहाल ये जो आदेश है ये सिर्फ मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा लागू किया गया है। अगली खबर की बात करें तो आज सरकार ने किया है ऐलान, इस तारीख को आ जाएगी पीएम किसान सम्मान निधि की 2,000 रुपए की किस्त। जी हां भाई और बहनों, इस वित्त वर्ष 2021 में पीएम किसान योजना की पहली किस्त अभी तक नहीं आई है। कोरोना संकट में जब किसानों को पैसे की वाकई में जरूरत हो सकती है तब इसमें देरी हो रही है। कुछ रिपोर्ट्स में बताया जा रहा है कि कोरोना संकट की वजह से ही इस बार किस्त को आने में देरी हो रही है। और गौरतलब है कि हर साल आमतौर पर प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की पहली किस्त नियम के मुताबिक 1 अप्रैल से लेकर 31 जुलाई के बीच कभी भी आ सकती है। इस योजना के तहत करीब 9 करोड़ 50 लाख लाभार्थी किसानों के खाते में एक किस्त के रूप में 2,000 रुपए आते हैं और सरकार हर साल 3 किस्त के रूप में किसानों को 6,000 रुपए देती है। कृषि मंत्रालय के सूत्रों के हवाले से खबर मिली है कि इस बार किसानों को किस्त मिलने में और देरी हो सकती है। सूत्रों के अनुसार अभी राज्य में डेटा अपडेट होने और रिक्वेस्ट फॉर ट्रांसफर पर साइन करने जैसी कई प्रक्रियाओं को पूरा करने का इंतजार है, इसलिए 1 हफ्ते तक अभी भी कुछ नहीं कहा जा सकता। मतलब कि दोस्तों 10 मई के आसपास किसानों को ये 2,000 रुपए की जो अगली किस्त है ये मिल सकती है। अगली खबर की बात करें तो दोस्तों, भारत के इन राज्यों में लगा है 15 मई तक लॉकडाउन। लगाई गई कई पाबंदियां, बंद रहेंगी ये सभी सेवाएं। जी हां भाई और बहनों, सबसे पहले बात करें तो महाराष्ट्र सरकार ने लॉकडाउन जैसी पाबंदियों को 15 मई तक बढ़ा दिया गया है। 15 मई तक लोगों का या फिर जो वाहन है उनकी आवाजाही पर गंभीर प्रतिबंध रहेगा और शादी में केवल 25 व्यक्ति ही शामिल हो सकते हैं और इसका उल्लंघन करने पर 50,000 रुपए का जुर्माना भी तय किया गया है। इसके अलावा भी महाराष्ट्र सरकार ने कई नियम लगाए हैं जिनका उल्लंघन करने पर 10,000 रुपए तक का जुर्माना देना पड़ सकता है।
अगली बड़ी खबर की बात करें तो दोस्तों यूपी में भी 4 मई तक रहेगा संपूर्ण लॉकडाउन और लॉकडाउन आगे बढ़ने की भी चल रही है कवायद। जी हां भाई बहनों, उत्तर प्रदेश में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों के बीच में योगी सरकार ने राज्य में वीकेंड लॉकडाउन को बढ़ा दिया है। शुक्रवार की रात 8 बजे से लगने वाले वीकेंड लॉकडाउन पर 4 मई तक जारी रहेगा और कोरोना की दूसरी लहर की वजह से राज्य में बड़ी संख्या में लोग संक्रमित हुए हैं, उसी वजह से यह लॉकडाउन बढ़ाया गया है और हो सकता है आने वाले दिनों में इस लॉकडाउन को और भी बढ़ाया जाए। अगली बड़ी खबर की बात करें तो दोस्तों, अगर आप लोग छात्र है या फिर बेरोजगार है या फिर सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे हैं तो दोस्तों मई के पहले सप्ताह में भारत के इस डिपार्टमेंट में आइए बंपर भर्ती 80 से 90 हजार पदों पर कर सकते हैं महिला पुरुष आवेदन। अगर आपकी उम्र 18 से लेकर 25 साल के बीच में है और अगर आप 10वीं पास है, चाहे आप महिला हो या फिर पुरुष हो, भारत के किसी भी राज्य में रहते हो, तो आप एसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर एसएससी कांस्टेबल जीडी के लिए आवेदन कर सकते हैं, जिसके लिए जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है उसकी घोषणा हो चुकी है, जो मई के पहले सप्ताह में एसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जारी कर दिया जाएगा। तो दोस्तों रोजाना ऐसी खबरें पाते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।